Yes, we'll take the questions, but we'll try to take all the questions here only. No separate thing. Shall we start? देखिए, पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में सियासत जो है उसको गरमाने की कोशिश की गई है कि वोटिंग राइट का एक इशू बना के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने ये कहा कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। वो बिल्कुल एक लीगल और फैक्चुअल जो है वो रियलिटी है। उस बयान का दूसरा हिस्सा जहां पे उन्होंने नंबर्स की बात की, उस नंबर को खाली पकड़ा जा रहा है और उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो पहला हिस्सा उसका है, उसको अगर आप देखें तो वोटिंग का राइट किसको मिलेगा, इसके ऊपर जो है वो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो जम्मू कश्मीर में अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था। उस एक्ट के तहत जो वोटिंग होती थी असेंबली में जो है वो लिमिटेड होती थी उन लोगों के लिए जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होते थे। लेकिन जब कानून में बदलाव हुआ तो हमारे ऊपर अब अप्लाई करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51, जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अप्लाई करता है। तो वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अब नाफिज है जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है। यहां कोई अलग से कानून नहीं लग रहा है। जो कानून पंजाब में है, जो महाराष्ट्र में है, जो केरला में है, जो गुजरात में है, वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी है। जम्मू कश्मीर को कोई एक्सेप्शन नहीं ट्रीट किया जा रहा है। जो ऑप्शन बाकी जगह पे लोगों को है, हिंदुस्तान के सिटीजन्स को है, वो यहां पे भी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर से उठ के बॉम्बे में चला जाता हूं काम करने के लिए और मुझे वहां पे काम करने की अगर मंशा है तो मैं वहां पे जाके अपना वोटिंग राइट वहां पे बना सकता हूं, अपना वोटर वहां पे बन सकता हूं, अपना यहां से वोटर खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में। तो वही तो राइट बाकियों को भी दिया जा रहा है। नंबर की अगर बात करें, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ए पॉलिटिकल है, वी कैनॉट कमेंट अपॉन एनी स्टेटमेंट विच इज मेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर की अगर बात करें तो नंबर जो है, जैसे बाद में गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई कि एंटीसिपेटेड और प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अबव 18 years of age is about 22.96 lakhs above the voters who have already been made. So maybe it is in reference to that, but we cannot say as a, because we are not representing the Election Commission of India, nobody can do it. The government's clarification probably is a reflective upon what is the ground reality. कश्मीर में खासकर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन की जाती है जिसमें गुपकार अलायंस के नए पार्टनर भी बन गए, नए नए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कौन सी पॉपुलेशन जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के बीच में वोट डालने के लिए। कानून को पढ़ा नहीं और बयानबाजी शुरू हो गई। कोई नई पॉपुलेशन जो है वो मूव इन नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। कोई नए लोग जो है वो वोटर बनने के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का राइट उन्हीं को होगा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और इसमें कोई बड़ी ज्यादा चेंजेस आ जाए ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन वोटिंग राइट जैसे कानून में बदलाव हुआ तो आपने वोटिंग राइट जो है वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को देना है, जो गोरखा कम्युनिटी है उनको भी देना है, वाल्मीकि समाज को देना है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट के राइट्स जो है डिनाई थे उनको भी देना है, और जो नए 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जो हैं जिनका राइट हो गया वोट लेने का उनको भी तो राइट देना है। तो कुल मिला के एक गलत स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि वोटिंग राइट को लिमिट कर दीजिए डोमिसाइल होल्डर्स तक। देखिए, डोमिसाइल होल्डर का कोई कनेक्शन वोटिंग राइट के साथ नहीं है। इस चीज को हम वाज़ेह तौर पे समझते हैं और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। वोटिंग राइट अलग चीज है, डोमिसाइल जो है वो एक अलग चीज है। डोमिसाइल का कंसर्न वोटिंग के लिए नहीं होता। डोमिसाइल जो है वो लैंड होल्डिंग के लिए है। वो डोमिसाइल का यूज जो है वो सर्विसेज के लिए है। जो वोटर होगा उसको ऑटोमेटिकली डोमिसाइली राइट नहीं मिलेंगे, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल जाएगा और डोमिसाइल तक ही वोटिंग राइट हो ये भी कानून नहीं है। जो कानून के हिसाब से हो रहा है वही हो रहा है जो होना चाहिए। अगर तो जम्मू कश्मीर में कोई खास तौर पे कानून ऐसा बनाया जाता जो बाकी पूरे हिंदुस्तान पे नाफिज नहीं होता तो किसी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत होती। अब तो वही कानून है जो बाकी हिंदुस्तान में है। तो मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है
और इसके ऊपर अगर सियासत की जा रही है तो सिर्फ इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टी हैं दे आर लुकिंग फॉर इलेक्शन स्लोगन्स, ग्राउंड के ऊपर उनको स्लोगन्स मिल नहीं रहे, तो इसलिए स्लोगन्स की तलाश में वो बयान वो देते हैं जिनको वो समझते भी है कि वो गलत है। मैं ये मानता हूं कि गुपकार अलायंस भी हो और जो उसके नए पार्टनर्स हैं उनमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो कानून की पोजीशन को समझते हैं। बावजूद इसके कि वो कानूनी पोजीशन को समझते हैं, सेक्शन 18, 19, 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जानते भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई जुलाई में जिसमें क्लियर किया गया अबाउट सर्विस पर्सनल जो वोटिंग राइट ले सकते हैं, बावजूद इसके वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक दैट।